नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। आज हम राजनीति के उस गिरते स्तर की कहानी आपको बताएंगे जहां सत्ता की भूख में एक पार्टी इतनी अंधी हो गई कि उसने घर की लड़ाई को सरहद के पार ही पहुंचा दिया। मोदी विरोध का बुखार जब चढ़ता है तो मानो कांग्रेस अक्सर मर्यादा ही भूल जाती है, लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत की आन बान शान हमारी भारतीय नौसेना की साख पर हमला था। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने झूठ की ऐसी पटकथा लिखी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिस नौसेना पर 140 करोड़ भारतीय गर्व करते हैं, उसी नौसेना को कांग्रेस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मोहरा बता दिया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, वो औंधे मुंह गिरता है। कांग्रेस का ये झूठ भी औंधे मुंह जाकर गिरा। आज कांग्रेस के उस झूठ को बेनकाब करेंगे जो उसने एक वीडियो के जरिए फैलाया, क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े भी हैं, फैक्ट्स भी हैं जो कांग्रेस के इकोसिस्टम को पूरी तरह बेनकाब कर देंगे। मामला शुरू होता है कांग्रेस के उस वीडियो से जिसे उसने अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर कर देश को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप था कि प्रधानमंत्री मोदी जो भारत को हिंद महासागर का गार्जियन बताते हैं, उन्होंने ईरान के जहाज को मेहमान बनाकर भारत बुलाया और फिर अमेरिका से उसे उड़वा दिया। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर श्रीलंका के और भारत के बीच में ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। सोचिए, कांग्रेस ने इस वीडियो में शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए इसे गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के प्यादों की करतूत बताया। पवन खेड़ा जैसे नेता बाइट्स में बड़े बड़े दावे करते नजर आए, लेकिन उसके बाद मन में शक आया, सवाल उठा, क्या वाकई भारतीय नौसेना ने कोई मुखबरी की? क्या कोई बेईमानी की? क्या वाकई भारत की सीमा में घुसकर अमेरिका ने हमला कर दिया? जब हमने इन आरोपों की तहकीकात शुरू की, फैक्ट चेक किया, सारे सबूत खंगाले, वेबसाइट खंगाली, तो जो सच निकलकर सामने आया वो कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। तथ्यों पर गौर कीजिए। 25 फरवरी 2026 की वो तारीख याद कीजिए जब विशाखापट्टनम की धरती पर दुनिया ने भारत की नौसेना की ताकत देखी थी। यहां आयोजित था मिलान 2026 एक्सरसाइज। इस मेगा ड्रिल में अमेरिका और रूस समेत दुनिया के 72 देशों के 60 युद्धपोत शामिल थे और इसी अभ्यास का हिस्सा था ईरान का जहाज IRIS डेना। अब सवाल यह है, जब 72 देशों की नौसेनाएं वहां मौजूद थी तो क्या अमेरिका को नहीं पता कि ईरान जहाज वहां है? तो इसके लिए हमने पूरी खबरों को खंगाला, फैक्ट देखे तो पता चला बेशक अमेरिका को पहले से पता था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हिस्सा था। तो कांग्रेस का यह कहना है कि भारत ने मुखबरी की, सरासर बेवकूफी है। भारतीय नौसेना की प्रोफेशनल ईमानदारी पर शक करने जैसा है। अमेरिका को पहले से पता था कि ईरानी जहाज विशाखापट्टनम में है और वही रूट तय करते हुए वो वापस ईरान जाएगा, तो फिर धोखा कैसा? कांग्रेस ने एक और भयानक झूठ फैलाया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके आगे इस जहाज को श्रीलंका और भारत के बीच भारत की सीमा के ऊपर उड़ाया गया, ऐसा कहा गया। अब जरा भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हकीकत समझ लीजिए, जो शायद कांग्रेस के स्क्रिप्ट राइटर भूल गए। रिसर्च बताती है कि 28 फरवरी 2026 को जब ईरान के दो जहाज IRIS डेना और IRIS लेवान विशाखापट्टनम से निकलकर श्रीलंका के पास पहुंचे तो उन्होंने इंटरनेशनल वाटर में प्रवेश किया। UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक किसी भी देश की नौसेना का संप्रभु नियंत्रण उसके तट से केवल 22 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल मील तक होता है। उसके बाद शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जहां किसी भी देश की सबमरीन या वॉरशिप आ सकते हैं। ये जहाज भारत की सीमा से 500 किलोमीटर दूर था, यानी इस मामले में भारत का कोई लेना देना ही नहीं था, भारत की सीमा से ही दूर था। उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर भी था। सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पूरी तत्परता दिखाई। दरअसल अमेरिकी जहाजों से खतरा जैसे ही दिखा तो इन जहाजों ने भारतीय नौसेना से तुरंत मदद की गुहार लगाई। तो ऐसे में भारत ने भी कदम आगे बढ़ाए और तुरंत ही IRIS लेवान को कोची पोर्ट पर रुकने की अनुमति दी और आज उसके 183 क्रू मेंबर्स भारतीय नौसेना के पास पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इसी बीच
IRIS ड्रेना ने श्रीलंका के गोल पोर्ट पर रुकने के लिए मदद मांगी, उसी समय मांगी जिस वक्त भारत से मांगी गई थी, लेकिन श्रीलंका ने परमिशन को होल्ड कर दिया और इसी देरी और कूटनीतिक उलझन के बीच 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी सबमरीन ने IRIS ड्रेना पर हमला कर उसे धमाकों से उड़ा दिया। अब बताइए, इसमें भारतीय नौसेना की क्या गलती? क्या कांग्रेस चाहती थी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जाकर अमेरिका से युद्ध छेड़ दे, या फिर कांग्रेस को यह पच नहीं रहा कि भारत ने 183 ईरानी नागरिकों की जान कैसे बचा ली? यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने झूठ फैलाया या गलत जानकारी से बवाल भड़काने की कोशिश की। इससे पहले जब से ईरान में अमेरिका इजराइल का संघर्ष तेज हुआ है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर आई है, कांग्रेस का वोट बैंक वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। करोड़ों मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरने के लिए कांग्रेस अब भारत की विदेश नीति और सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि मोदी सरकार को खामेनेई की मौत पर मातम मनाना चाहिए था, क्योंकि ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने भारतीय नौसेना की उस साख पर खालिक पोतने की कोशिश की जिसे 1962 में चीन, 1965, 1971 कारगिल की लड़ाई में भी पाकिस्तान भी नहीं हिला पाया था। राहुल गांधी और कांग्रेस शायद भूल गई कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन सेना का अपमान करना देशद्रोह की सीमा को छूने जैसा है। तो देखा आपने कैसे आंकड़ों, तारीखों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मरोड़कर कांग्रेस ने एक ऐसे झूठ को बुना जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता था। अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए क्या आप कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की सेना को ही बदनाम करेगी? आज पूरा देश कांग्रेस से जवाब मांग रहा है कि आखिर सेना से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि ये वो भारतीय नौसेना है जो समंदर की लहरों को चीरकर तिरंगे का मान बढ़ाती है, और कांग्रेस है कि उसे ही विवादों में घसीट रही है। तो फिलहाल जो कांग्रेस ने हरकत की और जो उसे बेनकाब किया गया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना, उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर श्रीलंका के और भारत के बीच में ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे।